मेजर साहब बताइए कि इस दफा कैसे आना हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका मेजर गोबन लाचारिया। दोस्तों, मेरे साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आप मुझे मनुष्य कह लो, श्रापित कह लो, हराम का पिल्ला कह लो, जो कहना है कहो। आपको मेरी तरफ से खुली छूट है। सारी जिंदगी मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, लेकिन दर्शकों मैं हैरान तब हुआ जब मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा कि आप इंडिया पे हमला कर दो। और ऐसा ऐसा नहीं, छोटा मोटा, बड़ा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देनी चाहिए। और दर्शकों मेरी बात सुनी गई, पूरी दुनिया में गूंज सुनाई दी गई। और फील्ड मार्शल साहब, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार आप हम पे। ओ भाई एक सेकंड, हेलो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं भाई। क्या किस किस्म की इनवाइट्स दे रहा है? अपने मुल्क का क्यों दुश्मन हुआ तू? देखो, बात को समझो। गेम बहुत बड़ा जब चल रहा हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैं जो बात कह रहा हूं बहुत बारीक है और बहुत गहरी बात है, ये कोई नहीं समझेगा। और तुम पाकिस्तानी खास तौर पे, क्योंकि मैं तुम लोगों को जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूं। देखो, बात यह कि एज जियो पॉलिटिक्स की कुत्ती मैंने एक चीज देखी है, मैंने एक आइडिया भी दिया है मोदी जी को कि जिस तरह देखो पाकिस्तान ने हमें सूता है, जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे साथ कौम लूत वाला काम किया है, अब हमने डिसीजन ले लिया है कि यार हम अपने राफेल खुद बनाएंगे। अच्छा। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। चीज मुश्किल नहीं है, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो अरबों खरबों साल लगेंगे हमें राफेल का पायलट बनाने के लिए। और भाई साहब, इसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं है, टाइम इसमें ज्यादा भी लग सकता है। इसके बाद आप आ जाओ, 100 साल हमें लगेंगे टायर बनाने में। ठीक है। फिर उसके बाद आप अगले 200 साल आ जाओ, फिर हमें टाइम लगेगा टायर बनाने में। टायर बना तो लिए थे, फिर टायर क्यों बनाने हैं? यही तो बात है, गेम को समझते नहीं। गेम बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा, तुम्हारी सोच से भी बड़ा। मैंने पिछले टायर की बात की, अगले जो 200 साल लगेंगे वो अगले टायर के लगेंगे। ओह, अच्छा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आ जाओ बॉडी की तरफ। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा बंदा लगता हूँ आपको? लेकिन मैं वैसा हूं, मैं राफेल की बॉडी की बात कर रहा हूं। और इंजन? देखो, बड़े भारी दिल से ये बात कर रहा हूं। हम राफेल का इंजन नहीं बना सकते मेरे दोस्त। क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, दिल भारी ना कर, फ्रांस से उधार ले लेना। भाई जितने, देखो बात को समझो, बात को समझ नहीं रहे। जितने हमने गिरवाने होते हैं इतने हमें कोई उधार दे नहीं सकता। बात को समझो, गेम ये है, गेम ये चल रहा है, अंदर अंदर खाते ये मामला चल रहा है। अच्छा, ठीक है। वाकई जितने आप लोगों ने गिरवाने होते हैं उतने वाकई कोई उधार नहीं दे सकता। ये तो बात एक बिल्कुल मिनट तुम्हें कुछ सुनाई दिया? एसी की आवाज। मेरे प्रोड्यूसर की आवाज है। आपका प्रोड्यूसर बिल्कुल सेफ है, यकीन माने। मुझे लगता है कि कट्टे को उससे खतरा है। वो पेन में है, क्योंकि उसको जब दर्द होता है तो उसकी एक अलग आवाज निकलती है। मुझे पता है ना, मैं जानता हूं यार, मेरे साथ होता है वो। तुम कहां जानते हो? मैं जानता हूं, उसको पेन हो रहा है। अच्छा चलें, अब यार रहने दें एक रिक्वेस्ट कर, उसको पेन किलर दिलवाओ यार प्लीज। एक रिक्वेस्ट है, पेन किलर दिलवाओ, मर जाएगा। मैं भिजवा रहा हूं। वो बेहोश हो जाएगा। मैं कॉफी, वो बेहोश हो जाएगा, मैं उसको पेन किलर। मैं उसके लिए कॉफी और पेन किलर। अच्छा, कॉफी फिल्टर वाली हो? विदाउट फिल्टर कॉफी आई डोंट लाइक, विदाउट फिल्टर वाली कॉफी। और मतलब वो भी करने हमले और नखरे ये वाले। आपने हमला किया था हमारे स्टूडियो पे। यार देखो, ऐसा है कि मनुष्य अगर मिसकैलकुलेट कर जाए, गलती हो जाए, तो उसकी माफी होती है जी। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी में कोई माफी की किताब नहीं है। सही है। आपका मुल्क जो माफी मांगने की बजाय पूरी दुनिया में जाके ढंढोरा पीट रहा है ना, वो हम सबको पता है। तो इसलिए ड्रामेबाजी आई नो आप किसकी बात कर रहे हो। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थर्ड कॉपी एस जयशंकर की बात कर रहे हो, जो उधर जो यूनाइटेड नेशन में डर डर के, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके हाथ क्यों कांप रहे थे, वो घबराया हुआ क्यों था। इसका एक कारण हो सकता है। कैसा कारण? उसके साथ आप लोगों ने कुछ किया है, हो ना हो, क्योंकि मैं तुम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और मुझे लगता है कि वहां पे आपके रिपोर्टर ने जयशंकर को J35 कहकर 2-3 दफा बुलाया होगा, इसलिए उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसका बिहेवियर एज अ डिफीटेड मैन का था। यार J35 से तो आपकी सबकी हवाएं टाइट हुई हैं इस वक्त। मतलब आप लोग वाकई उस तैयारे के नाम से डरते हैं, लेकिन याद रखिए तैयारों से ज्यादा हमारे पायलट से डरना चाहिए आपको। अच्छा, वैसे आज सुबह से मेरा पेट खराब है, मरोड़ से उठ रहे हैं।
तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खट्टी डकारें आ रही है, कोई अजीब सी ब्लॉटिंग हो रही है। तो J35 की खबरें ना सुना करें ना, वो तो ऐसे ही करेंगी आपके साथ। मजाक उड़ा रहे हो? थोड़ा सा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की, ये प्रसाद है क्या? ये क्या प्रसाद है जो थोड़ा सा? सर अब दिल करता है, जंग का माहौल है, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है ना। देखें इतना तो अलाउ होता है। अरे यार समझ नहीं आती इस बात की। एक तो तुम पाकिस्तानियों ने तंग किया हुआ है हमें, और एक हमारे देश के लोगों ने, देश की गवर्नमेंट ने। क्या कोई हुआ? चीज ठीक नहीं हो रही, कोई चीज ठीक नहीं है। सुबह मेरा गीजर खराब हो गया। अच्छा। अभी तो चलो जून जुलाई है, गर्मी है, गुजारा हो जाता है, कोई जरूरत नहीं होती उसकी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा? रेनी डेज के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। लेकिन ये बात हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही। रेनी डे फंड मैंने अब खराब गीजर के लिए गीजर वाले को बुलाया, उसने चेक किया गीजर। पता उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा इसका पायलट खराब है। यहां भी पायलट खराब है। साला दिक्कत इस बात की है, गुस्सा इस बात का है मुझे कि यहां भी पायलट खराब है हमारा। यार ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके पायलट्स में कुछ थोड़ी बहुत कमी जरूर है। आपने फ्रांस की नाक कटवा दी राफेल गिरवा के। एक मिनट, क्या आपने आवाज सुनी? लगता है आपके संडे ने दोबारा कुछ किया। मुझे प्रोड्यूसर की आवाज आई है। सर आज तो यार वो मासूम है, उसको देखो, बात सुनो, बात को समझ नहीं रहे। वो शक्ल से मनूस लगता है लेकिन अंदर से मासूम है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं उसके साथ नहीं कर। आप अपने प्रोड्यूसर को बार बार क्यों कहते हैं? जब कोई मुसलमान नाम वाला शख्स आपके चैनल को ज्वाइन करता है, कोई कमेंट करता है, तो आप कहते हैं शिकार आ गया, शिकार आ गया, पकड़ो इसको। क्यों कहते हैं आप? उसको छुड़वाओ यार प्लीज। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर देखो वो उसको कुछ हो गया तो मेरी लंबी लंबी वीडियो में जो लंबी लंबी मैं छोड़ता हूं वो एडिट कौन करेगा? उसको छुड़वा दो प्लीज। आप 2-3 मिनट रुक जाएं, वो वैसे ही छूटने वाला होगा मेरे ख्याल। कौन किसकी बात कर रहे हो? मेरे प्रोड्यूसर की या संडे की बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं। मैं संडे के बारे में इतना कैसे जान सकता हूं? नहीं, लेकिन तुम्हारे गार्ड्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ ज्यादती तो कर रहे हैं। ज्यादती तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। अच्छा यार कैसे बेशरम हो यार तुम। यानी एक चीज करके मान भी रहे हो। यार आप मेरे साथ अब बदतमीजी करेंगे? मैं रात को 2 बजे उठ के आपकी इंटरव्यू के लिए आया हूं। अच्छा, इंटरव्यू देने मैं आया हूं, आप नहीं आए हो? अच्छा मुझे एक और चीज क्लियर करते हैं, ये रातों को आने का क्या मसला है आपके मुल्क का? मतलब आप हूं रात को आए, आपकी फौज हो रात को आती है, आपके तैयारे रात को आते हैं, आपकी एक्ट्रेसेस रात को आती हैं। हमारे मुल्क के साथ इसका ये रात वाला एक मिनट, एक्ट्रेसेस भी आती है हमारी? सुना तो मैंने यही है। मैंने कहा था भाई, ये बॉलीवुड का मामला देखो, मुझे पक्का पता था बॉलीवुड का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जुड़ा। इसीलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तानियों को बॉलीवुड में काम नहीं देना। और मैं पर्सनल बात बताऊं, मैं आई पर्सनली आई डोंट लाइक बॉलीवुड। मैं थूकता भी नहीं बॉलीवुड पे। क्यों? बॉलीवुड से नफरत की क्या वजह? मैं हॉलीवुड को लाइक करता हूं। अच्छा। और हॉलीवुड से तो मुझे मूवी की ऑफर भी आई थी। अच्छा, कौन सी मूवी? 007 जेम्स बॉन्ड। आपको ऑफर आई एज हीरो जेम्स बॉन्ड? नहीं यार देखो, तुम पाकिस्तानियों का मसला यही है, तुम लोगों को बात समझ नहीं आती। अच्छा, जितना मैं जानता हूं शायद तुम उतना नहीं जानते, इस बात को मानो। मैं मान गया। जेम्स बॉन्ड की तो नहीं, लेकिन जेम्स बॉन्ड के साथ उसकी हीरोइन एज जेम्स बॉन्डी